अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आखिर न्यूज़ डिजिटल। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि एटीएम से 1000 की ट्रांजैक्शन पर 2000 निकलने लगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एटीएम में जाएं और आप 1000 रुपये ट्रांजैक्शन करने लगें या निकालने लगें, तो आपको 1000 की बजाय जो आपके अकाउंट से 1000 ही शो करे, लेकिन आपको जब अमाउंट रिसीव हो 2000 रिसीव हो। तो इस ऐसा ही जो है वाक़या रुनमा हुआ है और वो रहा है, जिसमें देखते ही देखते खबर ऐसी रुनमा हुई, ऐसी वायरल हुई कि जिसमें लोग जो है सब ने एटीएम का रुख करना शुरू कर दिया और पैसे निकालने के लिए वो 1000 की कोशिश करने लगे और उनको वापस 2000 मिलने लगे। नाज़रीन, ये वाक़या क्या है, सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आप तक टाइमली पहुंचते रहें। नाज़रीन, ये वाक़या रुमा हुआ कि शहरी ने एटीएम से 1000 की ट्रांजैक्शन की तो हैरानकुन तौर पर उसे डबल पैसे यानी 2000 मिल गए। और उसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक ये मिस्र के रिहायशियों ने तकनीकी खराबी के बाद कैश मशीन के जरिए हासिल की गई रकम बैंक को वापस करना शुरू कर दी है। ये वाकया बेनी सेफ गवर्नरेट के जिला एहनासिया के गांव में पेश आया, जहां एक सारिफ ने एटीएम से 1000 मिस्री पाउंड निकालने की कोशिश की, जिससे 2000 पाउंड निकले। और खराबी की खबर गांव में तेजी से फैली। यकीनन ऐसी जो खबर होती है वो ऐसी फैलती है, लोग खुश हो जाते हैं और दौड़ते हैं और बड़ी तादाद में लोगों ने एटीएम का रुख कर लिया, जिसके बाद ये गलती कई ट्रांजैक्शन के दौरान सामने आई और सार्फिन को एटीएम स्क्रीन पर दर्ज रकम से ज्यादा मौसूल होती रही। और एटीएम मशीन में कैश रखने की जिम्मेदार मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिम को भी इस मसले के बाद बिलाखिर मशीन की सर्विस से हटा दिया गया और खराबी की वजह का तयन करने और मरम्मत करने के लिए इसे आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। अब ये खबर ऐसी फैली कि उसके बाद लोगों ने, पूरे मोहल्ले गांव वालों ने रुख कर दिया एटीएम का कि हम भी निकालें, एक निकालेंगे दो आएगा। तो उसके बाद जब कंपनी वालों को खबर हुई तो उन्होंने फिर जो है जो टेक्निकल उसका एरर था मशीन का, तो जो वहाँ पे इसको एक होता है ना जिसको मेंटेन रखने के लिए मेंटेनेंस करता है, जो उसकी ड्यूटी होती है उसकी टेक्निकल एरर को, तो उसको फिर हटा दिया गया, उसके ऊपर जो नौकरी से बर्तरफ कर दिया गया और इस तरह के वाक़े के बाद और आर्जी तौर पर मशीन को भी बंद कर दिया गया। रिहायशी अहमद जमाल, जिसने इस वाक़े की ऑनलाइन तशहीर की थी, उसने बताया कि खराबी का मतलब है 1000 पाउंड की दरख्वास्त करने वाले सार्फिन 2000 पाउंड वसूल कर रहे हैं। अब जिसने ये शिकायत की, उसने बताया कि अहमद जमाल ने कि 1000 पाउंड की दरख्वास्त करने वाले सार्फिन को 2000 मिल रहे थे। बाद रिहायशियों ने से अपील की गई, किसी भी ज़्यादा नकद रकम मिली है वो उसे वापस कर दे, जिसके बाद लोग जो है उसे वापस करने वहाँ पे पहुँच गए। अच्छा, अच्छी बात यह है कि वो लोग जो है जिनको इजाफी रकम मिली है तो वो वापस करने के लिए वहाँ पे पहुँच भी गए। अब पाकिस्तानी जो कम्युनिटी अगर खुदा न खास्ता इनको ऐसा हाथ लग जाए तो ये वापस करें, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो ऐसी खबर मिलते ही पहले तो भागम भाग जाएं और उसके बाद रफू चक्कर हो जाए। वो एक बार भी नहीं, फिर वो एक ट्रांजेक्शन के साथ 1000 बार ट्रांजेक्शन करें ताकि उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन जो देखने को मिली है मिस्र में और एटीएम मशीन की खराबी की वजह से ये मामला हुए सारे, लेकिन उसके बाद अब गवर्नमेंट जो है उनसे वापस भी ले रही है वो अमाउंट और जो मुतलका बैंक है वो वापस ले रहा है। तो क्या अगर यहाँ पे ऐसा वाक़या रुनमा हुआ, ऐसा मामला रुनमा हुआ, तो आप पैसे वापस करेंगे या नहीं करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।